हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में। पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। हाँ भाई, मेरी क्लास ऐसी ही होती हैं। मैं अपनी तरफ से पूरा इंटरेक्टिव रखती हूँ, आप भी आंसर देते रहा करो, मज़ा आएगा बहुत पढ़ने में। और हाँ, फिर वही बात, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे तो किया ही होगा, पर नहीं किया तो अरे भाई कर डालिए, इसमें आपके काम की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को, छठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए उपयोगी सारे वीडियोस आपको यहाँ एक ही जगह एक ही चैनल पर मिलेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे तुरंत वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। भाई नया वीडियो आ गया है। हर हफ्ते एक वीडियो 5वें छठे दिन तो आता ही है। आज है मणिका क्लास 9 के बच्चे, कम्युनिकेटिव संस्कृत जो कोर्स नंबर 119 पढ़ रहे हैं, उनके लिए कव्यामी व्यामी यामी का पार्ट 2। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे मेरे इस चैनल पर। तो शुरू किया जाए बच्चों। अब मैं लेसन नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि लेसन हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अभी हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। उससे पहले चश्मा लगाना पड़ेगा भाई, तब तो और साफ दिखाई देगा। जी हाँ, अब आए। लक्ष्मी, आपको कहानी पता है, लक्ष्मीधर नाम का एक विद्वान राजा भोज की सभा में आया था। उसके रहने की व्यवस्था कराने के लिए क्या 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 हुआ, ये सब पढ़ा है। लक्ष्मीधर नामा विद्वान कुत्र ध्यास थे, कहाँ खड़े बैठे थे वो, द्वार पर बैठे थे। ये लिखा हुआ है, द्वार पर बैठे थे, द्वार पर बैठे थे लक्ष्मीधर। जहां उस लाइन के आंसर होते हैं ना, वहीं आंसर भी होता है। जहां इस लाइन के शब्द होंगे वहीं पे। नपस्य कीर्ति कथम दिक्षु प्रसारम आपनोतु, कैसे दिशाओं में फैले। यहाँ लिखा है, ये लो, दिशाओं में फैले, कैसे फैले। दिनकर दीप्ति एव, सूर्य की किरणों के समान, जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में फैलती हैं, ऐसे आपकी भी यश, आपका भी कीर्ति फैले। नपस्य सततम कह एदताम, जहाँ एदताम लिखा वहीं ढूंढो, सततम एदताम, सततम एदताम, ढूंढिए भाई, ढूंढिए, ढूंढते चलिए, यहीं पर है। आपके स्वर्ण, आपकी शब्द शोभा दें आप विद्वान लोग। ये लिखा है, सततम एददाम विद्यासु कलासु च भवत अनुरागा। अब उत्तर फर्क हो जाएगा, नपस्य विद्यासु कलासु च अनुराग। अब ये भवत शब्द हटाना पड़ेगा आपको। भवत माने आपका, आपको कह की जगह आप लिखेंगे सततम। सततम तो लिखा ही हुआ है, विद्यासु, विद्याओं और कलाओं में अनुराग बढ़े। विद्यासु कलासु च अनुराग, अनुराग बढ़े। जो राजा विद्याओं और कलाओं को सम्मान देता है, उसके राज में सुख वैभव हमेशा रहता है। के यथास्थानम आसनानी अध्यास्ते, यथास्थान आसनों पर कौन बैठे हुए हैं, सारे मंत्री और कर्मचारी यथास्थान आसनों पर बैठे हुए हैं, यानी मतलब प्रधानमंत्री कुर्सी ऊंची होगी, फिर नीचे ऐसे बैठे होंगे। भाष्यकार, विद्वान पद में मूल शब्द है विद्वस, विद्वन, विद्वत, विद्वश, विद्वस मूल शब्द। ये सकारांत पद है बच्चा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही है, यही है, इसमें क्वेश्चन और है। अध्यास्ते पद में वचन क्या है, अध्यासते, देखो ये है। अरे भाई मैम आराधना, पहले पेन तो ले लीजिए। हाँ, अध्यासते यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये बहुवचन है, आसन पर बैठे हैं इसलिए बहुवचन होगा। गद्यान नाट्यांशे के पदे विपरीते, विपरीत कौन से दो पद हैं, विद्या कला, ये विपरीत हैं। शोभा दें, नहीं, संपदा विपदा, हाँ, सुख और विपदाएं, ये विपरीत हैं। अध्यास थे, आधा सा यहाँ पर है। इस क्रिया का कर्ता पद क्या है, कौन द्वार पर स्थित था भाई, लक्ष्मीधर नाम का कोई विद्वान, तो विद्वान, लक्ष्मीधर नामा नहीं आएगा, विद्वान आएगा। ये तो इसका विशेषण है, लक्ष्मीधर नामक विद्वान है, वो है तो विद्वान, लक्ष्मीधर उसका नाम है, तो विद्वान शब्द यहाँ पर कर्ता पद है। आगे बढ़िए, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ये, पर होने चाहिए ऐसे प्रश्न भी ना। नेक्स्ट पैसेज इसी का दूसरा पैराग्राफ, विद्वांसा कस्य पंडित परिषदम विभूषय, मंत्री किसकी सभा को सजाएंगे, किसको सजाने के लिए विद्वान आते हैं, राजा भोज की सभा को। के जल पूर्णम सरह स्वयं समायांति, जहाँ पानी भरा होता है तालाब में, वहाँ कौन स्वयं आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं भाई, पंडित और ये नहीं आते हैं। लक्ष्मीधरा पंडित वरा कुत्र वासितव्या, लक्ष्मीधर पंडित जी को कहाँ ठहराना चाहिए, जहाँ वासितव्या लिखा है वहीं ढूंढो, ये लिखा है। अपठित जन्म ने सारे तदग्रहे ऐशा पंडित वरा वासितव्य, यहाँ ऐशा शब्द हटा दीजिएगा, अपठित जन को निकालकर उसके घर में पंडित जी ठहराए जाएं, ठीक है। कह एश हटाना पड़ेगा, यह पंडित जी, तो यह शब्द हटाना पड़ेगा। कह लक्ष्मीधर विद्विषय निवास व्यवस्था में कार्यतु, निवास व्यवस्था कौन कराएगा,
कौन कराएगा? जहाँ ये लिखा है वहीं आंसर होगा। वह लक्ष्मीधर विद्वान के लिए निवास व्यवस्था है। वह कौन? नगरपालम। तो कह की जगह आएगा नगरपाल, और पूर्ण वाक्य ऐसे ही लिख दीजिए, नगरपालः। भाष्यकार, सरह का लिंग क्या है? सरह पद है ना, सरोवर, इसमें मूल शब्द होता है बच्चा सरस, नपुंसक लिंग होता है। निस्सारे में प्रत्यय क्या है? ल्यप। निवासम करनाए के पद के अर्थ में कौन सा शब्द आया है? निवस्तुम, निवास के लिए। तुमन का अर्थ ही होता है के लिए, और यहाँ करनाए में निवास करने के लिए हो गया दोनों। समागतो अस्मि पद क्या है? समास, प्रत्यय, संधि, संयोग। समागतः प्लस अस्मि, विसर्ग का ओ और अ का वग्रह हो रहा है, उत्पसंधि है बच्चा ये। अच्छा क्वेश्चन है भाष्यकार में। आगे बढ़िए, बढ़ते चलिए थर्ड पैसेज लेसन का। मंत्री पुनः केन से प्रविशति, दोबारा मंत्री किसके साथ आता है? मंत्री दोबारा आता है किसके साथ? नगरपाले, नगरपाल के साथ आता है। नगरपाला समस्ते नगरे कम ना पश्यत, नगरपाल को सारे नगर में क्या नहीं दिखा? यहाँ निरक्षरम, मूर्खम, तो ये लगा निरक्षरम। अंते भोजराजा नगरपालम किम आदिशति, अंत में क्या आदेश दिया? ये आदेश दिया, वो नगरपाल त्वं भूया नगरम याई यह नागरिका काव्यम कर्तुम न जानासि सा निष्काश्यताम इति लगा देना। अंते भोजराजा नगरपालम आदिशति, इन्वर्टेड कॉमर्स में पूरा आंसर लिखिए, लास्ट में लिखिए इति। इतना लिखोगे तो 2 नंबर या 1 नंबर जो भी है फुल मार्क, अदरवाइज हाफ मार्क। नगरपालक कस्य आदेशेन समस्ते नगरे अभ्रमत, किसके आदेश से घूमा? मंत्रीवर के आदेश से। तो कस्य की जगह आप लिखेंगे मंत्रीवर से, बाकी पूर्ण वाक्य लिख दिया जाएगा। निरक्षरम का पर्याय पद, निरक्षरम का पर्याय मूर्खम होगा, हैं? नहीं साहब, अपठितम होगा, मूर्ख थोड़ी होगा, पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं। अपठित, जो पढ़ा नहीं है। वासितव्या में धातु कौन सी है? वस धातु है, वस। प्रविश्य में प्रत्यय कौन सा है? ल्यप, ऐसे लिखा जाता है, लयप नहीं होता, ल्यप। समस्ते नगरे, इन दोनों में विशेष्य क्या है? विशेष्य हमेशा संज्ञा होता है, नगरे विशेष्य, जो ऑब्जेक्ट है ना नाउन, वो विशेष्य होता है, जिसकी तारीफ की जा रही हो या बुराई की जा रही हो। इसी का नेक्स्ट पैसेज, कुविंदा नृपानुसारम कुत्र प्रस्थानम कुर्यात्, जुलाई को कहाँ जाना था? क्वचित अन्यत्र, कहीं अन्य जगह चले जाओ, राजा ने कहा था। कुविंदा स्वव्यवसायन के मर्जति, अपने व्यवसाय से वो क्या कमाता था? जीविका कमाता था। तंतुवाया से गृह का स्थास्यति, तंतुवाय के घर में कौन रहेगा? कौन रहने वाला था? पंडित वरः सकुटुंबः, ये लिखेंगे। तंतुवाय से गृहे पंडित वरः सकुटुंबः, परिवार के साथ रहेंगे। नगर पालानुसारम कुविंदा किम कर्तुम ना जानासी, वो क्या कहता है? यह काव्य कर्तुम ना जानाती, तो किम कर्तुम की जगह लिखेंगे काव्यम, बस किम की जगह काव्यम लिख देना, बाकी पूर्ण वाक्य तो दिया ही हुआ है। नगर पालानुसारम कुविंदा काव्यम कर्तुम ना जाना, बताइए राजा के सब राज में हर कोई कवि भी था। ये बहुत योग्य राजा की पहचान है कि उसके राज्य में विद्वान, अध्यापक, गुणी लोग, गुणी जन, संगीतकार, गीतकार, वादक, ये सब बहुत हों। क्यों? क्योंकि उसी राजा के राज्य में ये ललित कलाएं बढ़ती फैलती हैं जहाँ शांति होती है। दुर्भाग्य से हमारी दुनिया में अभी 1-2 देश हैं जो आपस में बहुत लड़ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आप जानते हैं। जहाँ दिन रात बम गोले बरस रहे हैं, वहाँ तो ललित कलाओं की तो छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई क्या, रोजी रोटी के, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, है ना। परिवारेण सहिता के अर्थ का अर्थ क्या है? सकुटुंबः। तव गृहे एव, तुम्हारे घर में, किसके घर में? कुविंदाय, कहा था तुम्हारे घर में ही रहेंगे ये, कुविंद के घर में, जुलाए। संधि विच्छेद क्या होगा? क्वचित अन्यत्र, ये 1 का 3 संधि है, ये गलत है, ये क्वचित प्लस अन्यत्र सही है। ये द जो है ये ता से ही बनता है, क्वचित अन्यत्र, 1 का 3 संधि है बच्चों। मेरे व्यंजन संधि के वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। भवंता में वचन क्या है? भवान, भवंतौ, भवंतः बहुवचन में। भवान माने आप, भवंतः माने आप सब। आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट, यही है क्या? हाँ, कीदृशी पद योजना थी उसकी? लालित्यपूर्ण, बहुत सुंदर। कवयामी, वयामी, यामी, क्या सुंदर पद योजना। पद योजना माने शब्दों को रखने की होशियारी। तंतुनाम वयनम के कुर्वन्ति, कपड़ा बुनना का काम कौन करते हैं इनमें से? तंतुवाय करते भाई। राजा तंतुवाय को क्या देता है? काह, क्या अर्पित करता है भाई?
स्वर्ण मुद्राएं देता है। और राजा भाई स्वर्ण मुद्राएं देगा और क्या, चिल्लर थोड़ी देगा। राजा आत्मानम कीदृशम मन्ये, राजा अपने आप को कैसा मानता है? राजा कहता है कि मैं धन्य हूँ, है ना, मैं भी अपने को धन्य मानता हूँ। तो धन्यम इसका आंसर है, कीदृशम का आंसर है धन्यम। ललिताम का अर्थ क्या है? लालित्यपूर्णा पद योजना, तो सुंदर, सुंदरम। गीतात्मिकाम भी हो सकता है, गीत से कव्यामी वयामी यामी, यही ज़्यादा सब अप्रोप्रिएट है। वैसे ललित का अर्थ सुंदर होता है, लेकिन ललित पद योजना यानी गीतात्मिका गाया जा सकता है, कव्यामी वयामी यामी। गच्छ पद का पर्यायवाची, पर्यायी जाओ। मन्ये क्रिया का करता, वो कहता है मैं अपने को धन्य मानता हूँ, मन्ये, है ना, ये लिखा हुआ है मन्ये, तो अहम के लिए आया है। प्रति अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? हमेशा द्वितीय होती है, प्रतियाही, आवासम प्रियाही। प्रतीप के योग में द्वितीय होती है, सॉरी 6 हो गया, 7th। शमी दाता गुणग्राही, स्वामी पुण्येन लभ्यते, अनुकूल शुचिर्दक्ष, कविर विद्वांस दुर्लभ। अपनी भी तारीफ कर दी, राजा की भी तारीफ कर दी। स्वामी के कितने गुण बताए गए हैं? 1 2 3, 3 गुण बताए गए, त्रयः। कवि का तीसरा गुण क्या है? 1 2 3, दक्षः, बढ़िया था, गिनती कर लो, 1 2 3 4, अपने 4 गुण बताए हैं। कैसा स्वामी पुण्य से प्राप्त होता है? शमी दाता गुणग्राही स्वामी, पूरी लाइन वही की वही आ जाएगी भाई साहब। संसार में बहुत दुर्लभ कौन होता है? अनुकूल शुचिर दक्षा कविर विद्वान सुदुर्लभा, पूरी लाइन आएगी और कुछ हटा नहीं सकते, भवती लगा देंगे लास्ट में, सुदुर्लभा भवती। नपह का पर्याय क्या आया यहाँ पे? दाता, शमी, स्वामी, गुणग्राही। स्वामी होता है राजा, दाता तो देने वाला कोई भी हो सकता है। स्वामी कर्ता पद का क्रिया, लभ्यते, मुश्किल से मिलता है ऐसा स्वामी ना। शुचिर दक्षा में संधि विच्छेद होगा, शुचि ही प्लस दक्षा। अगर ह्रस्व ई के बाद विसर्ग आता है तो र में बदलता है बच्चों, निहि प्लस बलम, हाँ निर्बलम, ऐसे। अकुशल का विपर्य दक्ष, दक्ष माने कुशल, निपुण, चतुर, पटु, प्रवीण, ये सब कुशल के पर्यायवाची। यहाँ अकुशल का विपर्य पूछना है, विलोम। नेक्स्ट 8, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यत्र चारुतरम करोमि, भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ, हे साहसांक कवयामि वयामि यामि। ऐसा सुना दिया, आहा। यह श्लोक कौन सुना रहा था? तंतुवाय। कौन सुंदर काव्य नहीं लिख पाता था? तंतुवाय। कहता अगर कोशिश करूँ, मैं अभ्यास करता रहूँ तो करूँगा, पर मैं अभ्यास तो कपड़ा बुनने का ही कर रहा हूँ ना। तंतुवाय कैसे अधिक सुंदर काव्य कर सकता है? यत्नात्, कथम की जगह एक शब्द लिखिएगा, तंतुवाय यत्नात् चारुतरम करो काव्यम। राजा का विशेषण में क्या कहा गया है? ये कहा गया है भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ, साहसांक, ये भी ये पूरा जो है ये विशेषण है। सुंदरम का पर्याय क्या है यहाँ पर? चारुतरम, अधिक सुंदर नहीं कर पाता। एक अव्यय पद कौन सा आया है? नहीं, यामी, यदि, यदि, यदि आया है, हाँ जी आया है यदि। यदि अव्यय है, नहीं भी अव्यय, पर यदि लिख दो क्योंकि यदि ये रहा। हे साहसांक, ये पद किसके लिए आया है? राजा के लिए। हे साहस के चिन्ह, हे साहस के प्रतीक। मस्तकम के अर्थ में कौन सा पद आया है श्लोक में? मौली, ये मौली होता है मस्तक, तभी तो शिव को चंद्रमौली कहते हैं, क्योंकि उनके मस्तक पे चंद्रमा होता है ना, चंद्रमौली। नेक्स्ट, प्रश्न निर्माण कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। धारा नगरयाम स्थान है तो कुत्र, स्थान के लिए कुत्र से प्रश्न बनता है बच्चों। कर्मचारिण बहुवचन है, कर्मचारी, कर्मचारिणौ, कर्मचारिणः के। द्वार पर स्थान, फिर स्थान आ गया तो कुत्र, याद रखिए स्थान पर के लिए कुत्र से प्रश्न बनता है। भवत कीर्ति, आपकी कीर्ति दिशाओं में फैले, कीर्ति स्त्रीलिंग पद है तो का। सब आंसर के ट्रिक भी बता रही हूँ, समझा रही हूँ बेटा, ध्यान से समझो। भवंतम द्वितीय विभक्ति है ये, कहता है राजन मैं आपको अभिवादन कर रहा हूँ, कम पुल्लिंग है, काम स्त्रीलिंग हो जाएगा।
और कान बहुवचन हो जाएगा, तो ये एक वचन चाहिए। विपदः विलयम व्रजंतु, विपत्तियाँ नष्ट हो जाए, व्रजंतु बहुवचन है, कान ही आएगा। विसर्ग देख के कहा मत लिखाना। संसारे शमी दाता स्वामी पुण्येन लभ्यते। शमी विशेषण है राजा का, विशेषण का प्रश्न हो तो कीदृशा कीदृशी कीदृशम, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग नहीं है, आप शमी देख के, शमी यहाँ पुल्लिंग है, धनी पुल्लिंग होता है ना। विद्वान पुल्लिंग एक वचन है, कह। सरह भवति, किम भवति, मैंने बताया था सरह नपुंसकलिंग पद है। पक्षिणा पक्षी, पक्षिणु पक्षिण बहुवचन है, के। विद्वांस विद्वान, विद्वांस विद्वांसा, ये भी बहुवचन है भाई, के पुल्लिंग है ना, के। कहा तो स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट, अरे और भी है प्रश्न निर्माण, ये लीजिए। लक्ष्मीधर विदुषे चतुर्थी विभक्ति है यहाँ, कसमई। विद्वस में विद्वस, विद्वस का चतुर्थी होता है विदुषे। विद्वान, विद्वांसम, विदुषा, विदुषे, चतुर्थी ऊपर से नीचे एक वचन याद रखो, 90% टाइम यही काम आता है। पंडित वरह, कह, पुल्लिंग एक वचन। नगरपालेन तृतीया है, सामने ही विभक्ति दिख रही है। तंतून, यहाँ भी विभक्ति दिखाई दे रही है। कान द्वितीय बहुवचन है ये, तो ये भी द्वितीय बहुवचन लगाएंगे। समान विभक्ति होती है या फिर अव्यय से प्रश्न बनाते हैं। और देखिए खेल खेल में चुटकी बजाते वीडियो भी खत्म हो गया, पूरे पाठ का अभ्यास हो गया आपका। हमने मणिका के बहुत सारे पाठ ये यहाँ 8 लिखा है, ये पुराना विच बहुत सारे पाठ और उनका अभ्यास कार्य अपलोडेड है, जितने आपके आ रहे हैं लेसन 9 तक। और बहुत सारे सब्सक्राइबर अभी ये 550 के करीब होने वाले होंगे भाई। तो आप क्या करें, आप प्लेलिस्ट खोलें और सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। आप अपने काम की प्लेलिस्ट देखिए, संधियाँ सारी हैं। शब्द धातु रूप कैसे याद करें, सुपर हिट है ये, मैंने पहला वीडियो, बच्चे खूब देखते हैं। हिंदी से संस्कृत अनुवाद प्रत्यय क्या नहीं है, सुपर MCQ सीरीज़ जो आपके कोर्स में, उसमें जो वीडियो है उनको क्रम से देखिए, अपने नोट्स भी बनाइए, नहीं तो बार बार देखिए, सब कुछ याद हो जाएगा। सारे प्रयास मेरे आपकी मदद के लिए ही हैं कि आपके एग्ज़ाम में अधिक अच्छे नंबर आए। तो इतना तो बनता है ना कि सब्सक्राइब कर लिया जाए, आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, है ना, इतना तो बनता है ना। अपने कमेंट्स भी भेजिए, उसका मुझे इंतज़ार रहता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, वहाँ 9th 10th 11th और 12th के लिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाइए। वहाँ आपको अगर बच्चे मांगते हैं तो मैं PDF भी भेज देती हूँ वहाँ पर। और आप अपने प्रश्न पत्र, अपने प्रश्न भी शेयर कीजिए, उनके उत्तर मैं जैसे मुझे समय मिलता है मैं बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दे देती हूँ। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।